कि दिल्ली तुगलकाबाद के अंदर जितना संघर्ष मैंने किया, जितना मैं उससे ज़्यादा संघर्ष नहीं किया किसी ने। चाहे आप किसी व्यक्ति से डिबेट करा लें, ये आंदोलन करने वाला मंजीत सिंह नौटियाल है, मैं खुला कहता हूँ। और आज भी उस दिल्ली तुगलकाबाद आंदोलन के मुकदमे आज भी मेरे ऊपर हैं। बाकी सरकार की साथ सेटिंग करके सब लोगों ने अपने मुकदमे हटा लिए, लेकिन मैं आज भी उन मुकदमों को लड़ रहा हूँ जो क्रांति बलिदान मांगती है। और इस क्रांति में जिन लोगों ने बलिदान किया है, और ये क्रांति रुकनी नहीं चाहिए, मेरा तो कहना यही है। परंतु जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हम लोग सरकार बनाकर कर सकते हैं। और सरकार कौन बनाएगा? सरकार केवल बहुजन समाज अपनी पार्टी को वोट देकर हम लोग अपनी सरकार बना सकते हैं। तो अब की बार हमारी यही तैयारी है कि किसी तरह बहुजन समाज पार्टी की सरकार केंद्र में आए और फिर बहुजन समाज के लिए मजबूती से काम किया जाए। शिक्षित बनो, संगठित रहो। संगठित करने का काम भीम आर्मी जय भीम संगठन कर रहा है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर साहब काशीराम और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आंदोलन है, उसको मैं मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। ये मैं अपने कर्तव्य का पालन मरते दम तक करूँगा। क्योंकि मंजीत सिंह नौटियाल एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर कोई एक आरोप आज लगा दे, आज तक एक रुपये का आरोप लगा दे, या कहीं भ्रष्टाचार का मेरे ऊपर आरोप हो, जैसी कंडीशन मैंने जब संगठन में शुरू किया, हम लोगों ने जब से समाज का काम करना शुरू किया, तब से मेरी आर्थिक और सामाजिक और सब चीज़ों की कंडीशन वही सेम है। और जो लोग जो दबंगे करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि निर्दोष को किसी को परेशान नहीं किया जाए और दोषी कोई बचे ना हो, चाहे कितना ही बड़ा गुंडा हो, मवाली हो, सत्ताधारी हो। और इसीलिए हम भी हैं भाई, जो हमारी विचारधारा नहीं मिली, हम लोग अलग हो गए। तो यहाँ विचारधारा खेल है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना मूवमेंट चला रहे हैं, वो अपना मूवमेंट चला रहे हैं। तो जिसको जिसकी अच्छी विचारधारा लग रही है तो उससे जुड़ना चाहिए। हमारी हितैषी केवल बहुजन समाज पार्टी है। हमें छोटे लालच में आकर बहुजन समाज पार्टी का अगर वोट खराब करेंगे तो फिर गुलामी की ओर बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो दलित समाज है कितना पिछड़ा हुआ है, क्या कितना सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में महसूस कर रहा है, क्या कुछ सामाजिक मुद्दे हैं, उन पर लेकर बात करते हैं। मंजीत भाई, आपका न्यूज़ 14 टुडे में स्वागत है। सबसे पहले यही सवाल है, जिस तरह से अपना समाज है, दलित समाज है, कहीं ना कहीं गुमराह होता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुजन समाज कहीं भी गुमराह नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुजन समाज के लिए भीम आर्मी जय भीम संगठन बड़ी मजबूती से कैंपेनिंग भी कर रहा है और आंदोलन भी कर रहा है। और जो डॉक्टर अंबेडकर जी जो सपना चाहते थे कि ये सपना पूरा हो, उस मूवमेंट को मान्यवर साहब काशीराम जी ने आगे बढ़ाया। और वो हमें ये बता कर गए कि इस मूवमेंट के अलावा आपका भला नहीं होने वाला। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन तभी संभव है जब आप बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो भीम आर्मी जय भीम संगठन इसको मूवमेंट को आगे बढ़ा रही है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि हम बहुजन समाज बट रहा है या बहुजन समाज गुम रहा है, तो ये सब झूठ है। बहुत सारे सामाजिक संगठन आ गए हैं भीम आर्मी के नाम पर जो, हालांकि भीम आर्मी के नाम से पहला संगठन था जिसमें 2017 के चुनाव में के दौरान वो चर्चाओं में आया था। काफ़ी बहुत सारे हजारों बच्चे ऐसे थे जो युवा, जिनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए थे। एक जातीय हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था उस संगठन पर। उसके बाद बहुत सारे संगठन आ गए हैं और आरोप यह है कि उन लोग संगठनों में कहीं ना कहीं एक दूसरे में आपसी में फूटबाजी चल रही है। हाँ, देखिए, ऐसा है कि सब लोग अपनी अपनी विचारधारा पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो बहुजन समाज को अब तक नुकसान हुआ है और जिस प्रकार से बहुत सारे युवा जेल भी गए जिन्होंने संघर्ष किया, और बहुत सारी चीज़ें का नुकसान भी हुआ बहुजन समाज को। देखिए, एक तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो क्रांति बलिदान मांगती है, और इस क्रांति में जिन लोगों ने बलिदान किया है, और ये क्रांति रुकनी नहीं चाहिए, मेरा तो कहना यही है। परंतु जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हम लोग सरकार बनाकर कर सकते हैं। और सरकार कौन बनाएगा? सरकार केवल बहुजन समाज अपनी पार्टी को वोट देकर हम लोग अपनी सरकार बना सकते हैं। तो इसलिए जो नुकसान हुआ है, जिस प्रकार से जो चीज़ें हुई हैं, तो उनकी भरपाई केवल हम सरकार बनाकर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सामाजिक परिवर्तन के लिए भीम आर्मी जय भीम संगठन अग्रसर है, उसके लिए काम कर रहा है। तो अब की बार हमारी यही तैयारी है कि किसी तरह बहुजन समाज पार्टी की सरकार केंद्र में आए और फिर बहुजन समाज के लिए मजबूती से काम किया जाए। बाबा साहब का तो ये कहना था कि शिक्षा की क्रांति लेकर आए, पढ़ लिख करके आप आगे बढ़े, इतने अपने आप को इतना सक्षम करेगी पढ़ाई लिखाई में कि सफलता आपके कदम चूमे। लेकिन अब जो हमारा समाज है, चाहे वो एससी समाज हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों, वो सड़कों पर आकर आंदोलन करने में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए। देखिए, आंदोलन बिल्कुल होना चाहिए, आंदोलन बिल्कुल होना चाहिए, आंदोलन करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो बाबा साहब ने मैं मूल मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो, भीम आर्मी जय भीम संगठन के द्वारा आज भी पाठशालाएं चल रही हैं,
जहां आप खड़े हैं इस क्षेत्र में कम से कम 60 पाठशालाएं चल रही हैं जो मौजूदा वर्तमान में बच्चों को पढ़ा रही हैं और उनको शिक्षित कर रहे हैं, और उनमें से बच्चे जो है ना एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चे निकलकर जो है ना बहुजन समाज में जो है ना एक नाम रोशन कर रहे हैं। और फिर बात शिक्षित बनो, संगठित रहो, संगठित करने का काम भीम आर्मी जय भीम संगठन कर रहा है। और शासक बनो, शासक बनाने के लिए वही संगठन बहुजन समाज पार्टी को सहयोग कर रहा है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर साहब काशीराम और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आंदोलन है उसको मैं मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। ये मैं अपने कर्तव्य का पालन मरते दम तक करूंगा। मंजीत भाई, आप लगातार अपने संगठन के माध्यम से समाज को जागरूक कर रहे हैं, समाज में नई क्रांति लेकर जा रहे हैं, समाज को तमाम उन मुद्दों से रूबरू करा रहे हैं जिनसे हम आपका समाज बिछड़ा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब से SC/ST एक्ट बना उसका भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता दिख रहा है। उन लोगों को क्या कहेंगे जो इस एक्ट का दुरुपयोग कर लेते हैं? देखिए, कुछ दरअसल ऐसा है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मैं अपने संगठन के पदाधिकारियों को खासकर ये इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि किसी भी सूरत में ताकत का मिसयूज नहीं होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति ताकत का मिसयूज करता पकड़ा गया या कहीं पैसे के लेन देन में पकड़ा गया तो उसको पद से मुक्त तो किया ही जाएगा, लेकिन संगठन से हमेशा के लिए बाहर किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत सारे प्रदेश ऐसे देखे जो दूसरी पार्टियों के लोग क्या करते हैं कि अपने समाज को आगे करके SC/ST लगा देते हैं और फिर तोल मोल करके जो है ना वहाँ से पैसे लेने देने का ये सब चीज़ें चलती हैं। और मैं इसमें कोई मैं विशेष व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारी पार्टियाँ हैं, बहुत सारी पार्टियाँ हैं। लेकिन मुझे जब मैं अधिकारियों के बीच में बैठता हूँ तो मैं जब ये सुनता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है इन चीज़ों का। क्योंकि मंजीत सिंह नौटियाल एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर कोई एक आरोप आज लगा दे, आज तक एक रुपया का आरोप लगा दे या कहीं भ्रष्टाचार का मेरे ऊपर आरोप हो, जैसी कंडीशन मैंने जब संगठन में शुरू किया, हम लोगों ने जब से समाज का काम करना शुरू किया तब से मेरी आर्थिक और सामाजिक और सब चीज़ों की कंडीशन वही सेम है जब से मैंने मूवमेंट शुरू किया। और आज इतना बड़ा मूवमेंट हम चला रहे हैं क्योंकि हमने समाज के लोगों को क्या मैसेज देंगे? समाज के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप जो है ना एक तो सही संगठन से जुड़िए, और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक सही नेता की परख कीजिए कि सही, हाँ SC/ST में जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए SC/ST का मिसयूज लोग जो कर रहे हैं मैं उन पर काफ़ी कंट्रोल भी कर रहा हूँ कि SC/ST का मिसयूज नहीं होना चाहिए, और जो लोग जो दबंगे करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि निर्दोष को किसी को परेशान नहीं किया जाए और दोषी कोई बचे ना, वो चाहे कितना ही बड़ा गुंडा हो, मवाली हो, सत्ताधारी हो। अपनी आइडियोलॉजी एक ही है कि दोषी को छोड़ा ना जाए और निर्दोष को परेशान नहीं किया जाए। इस पर मैं बड़ी मजबूती से काम करता हूं। फिर चाहे डिसीजन कुछ भी हो, रोड पर निकलना पड़े, आंदोलन करना पड़े, प्रदेश बंद करना पड़े, उसमें पीछे नहीं हटता हूं, परंतु यह है कि किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जाए। 2015 में भीम आर्मी नाम से संगठन बना था जिसमें से निकलकर एक राजनीतिक पार्टी भी बन गई है, और उसके बाद जो आप लोग थे उसके संस्थापक समिति में, और अब अलग अलग दल सामाजिक संगठन बनाकर आप लोग काम करने को मजबूर हुए हैं। क्या देखिए, सामाजिक मूवमेंट में और राजनीतिक मूवमेंट में एक तो जमीन आसमान का फर्क होता है, और इसमें देखो विचारधारा की खेल होता है। क्योंकि जब से पहले, इससे पहले बामसेफ थी, बामसेफ में जिन लोगों की विचारधारा नहीं मिली वो अलग हो गए, और इसीलिए हम भी हैं भाई, जो हमारी विचारधारा नहीं मिली हम लोग अलग हो गए। तो यहाँ विचारधारा का खेल है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना मूवमेंट चला रहे हैं, वो अपना मूवमेंट चला रहे हैं। तो जिसको जिसकी अच्छी विचारधारा लग रही है तो उससे जुड़ना चाहिए, और जो समाज का भला कर सकता है, जो लड़ सकता है, जो आपको अधिकार दिला सकता है, जो आपके लिए ईमानदारी से काम कर सकता है, जो समाज को गुमराह न करे, तो उनसे निश्चित रूप से जुड़ना चाहिए, वो कोई भी हो। 2024 का लोकसभा चुनाव आने को है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दलित समाज है बीजेपी के साथ जुड़ गया है, और उधर समाजवादी पार्टी कहती है कि दलित समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। कांग्रेस अलग से राग अलाप रही है, और बहुजन समाज पार्टी से पहले ही जुड़ा हुआ है। तो कहाँ कैसे बिखरा होते हैं? मैं वही बताना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब का नाम लेकर, जो दूसरी पार्टियों के लोग भी बाबा साहब का नाम लेकर और दलित प्रेम दिखाकर, और क्या नाम है, आजकल तो ऐसा चल रहा है कि बाबा साहब की बड़ी बड़ी स्टैचू लगवा रहे हैं। एक भाजपा ने बड़ा गुरु रविदास मंदिर वहाँ उसमें मध्य प्रदेश में बनवाया है। जो लोग जो हमारी धरोहर को, दिल्ली धरोहर को, जो सबसे बड़ी धरोहर है दिल्ली तुगलकाबाद में, जो सरकार मंदिर को हटवा देती है, गुरु घर को हटवा देती है, आज वही लोग मंदिर बनवाने के लिए हमारे जो है ना कह रहे हैं कि हम तो गुरु रविदास घर बनवाएंगे, हम डॉक्टर अंबेडकर पार्क बनवाएंगे। तो ये केवल दलितों के वोट बैंक में सेंधमानी करने का जो काम कर रहे हैं, उसके लिए भीम आर्मी जय भीम संगठन एक मजबूत कैंपेनिंग चला रहा है, और बहुजन समाज में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाकर उनको समझा रहा है कि देखिए, हमारी हितैषी केवल बहुजन समाज पार्टी है। हमें छोटे लालच में आकर
बहुजन समाज पार्टी का अगर वोट खराब करेंगे तो फिर गुलामी की ओर बढ़ेंगे। मैं थोड़े शब्दों में ज़्यादा बात कहना चाहता हूँ। लेकिन जो ज्वालापुर से विधायक हैं सुरेश राठौर और वो रविदासिया महापीठ के मठाधीश भी हैं, उनका कहना है कि मंदिर हम बनवा रहे हैं, उस पर राजनीति मायावती कर रही है या फिर चंद्रशेखर जैसे लोग कर रहे हैं। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि मठाधीश क्या होता है। मठाधीश जो है ना, ये तो ब्राह्मणवादी विचारधारा है और गुरु रविदास जी ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ थे। वो तो आंदोलनकारी व्यक्ति थे, वो तो समानता चाहते थे। तो मनवादी विचारधारा में अगर गुरु रविदास जी को लेकर आएंगे तो मुझे लगता है कि वो बहुजन मूवमेंट के हितैषी नहीं हो सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह कि दिल्ली तुगलकाबाद के अंदर जितना संघर्ष मैंने किया, जितना मुझसे ज़्यादा संघर्ष नहीं किया किसी ने। चाहे आप किसी व्यक्ति से डिबेट करा लें, ये आंदोलन करने वाला मंजीत सिंह नोटियाल है, मैं खुला कहता हूँ। और आज भी उस दिल्ली तुगलकाबाद आंदोलन के मुकदमे आज भी मेरे ऊपर हैं। बाकी सरकार की साथ सेटिंग करके सब लोगों ने अपने मुकदमे टाले, लेकिन मैं आज भी उन मुकदमों को लड़ रहा हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरा कर्तव्य है, अपने महापुरुषों की धरोहर को बचाना, उनके इतिहास को बचाना, ये मेरा कर्तव्य है। उसके लिए मुझे चाहे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ जाए, परंतु ये है कि झूठ और सच को बहुजन समाज को परख करना पड़ेगा। सुरेश राठौर का तो कहना है कि उस दौरान जो सहारनपुर के लोग थे जो भीम आर्मी से जुड़े हुए थे, जेल गए थे, उनको अमित शाह से सिफारिश करके छुड़ाया गया। देखिए ऐसा है, देखिए अमित शाह जी हों चाहे वो देश के बड़े नेता हैं और सरकार में हैं, हो सकता है वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी सरकार है, ताकत में है वो लोग। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दिल्ली तुगलकाबाद आंदोलन हुआ, सबसे ज्यादा बलिदान देने वाले हरियाणा पंजाब के लोग थे। और वो हरियाणा पंजाब के लोग अपने भाई के कहने पर, एक इशारे पर मैंने उनको संदेश दिया था कि देखो ये महापुरुषों के आंदोलन को बचाने की तैयारी है, यहाँ महापुरुषों की धरोहर को बचाने की तैयारी। तो सब लोग मजबूती से आए भी थे। तो जो लोग कहते हैं कि भाई ये नहीं है, ये वो सब झूठ है। यहाँ आंदोलन केवल उस आंदोलन का शीर्ष नेतृत्व करने वाला मंजीत सिंह नोटियाल था और मैंने उस आंदोलन किया, उस आंदोलन के मुकदमे में झेल रहा हूँ आज भी। दलित समाज के लिए सही रास्ता क्या तलाश रहे हैं आप लोग? दलित समाज के लिए केवल एक ही रास्ता है, भीम आर्मी संगठन से जुड़ो, बहुजन मूवमेंट की बात करो। साहब काशीराम जी को समय ना होगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को समय ना होगा कि किस प्रकार का आंदोलन हमें आगे बढ़ाना है। जो संविधान बचाओ यात्रा, आरक्षण जमीन वापस करो का आंदोलन हमने छेड़ा है, वही आंदोलन आपको सब चीजें बना कर देगा। उसी आंदोलन से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन करके देंगे हम लोग। ये आंदोलन मैंने नहीं छेड़ा, ये बहुजन समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने शुरू किया है। तो इसलिए बहुजन समाज को ये संदेश है कि किसी के बहकावे में न आकर अपना एक एक कीमती वोट बहुजन समाज पार्टी के लिए यूज करें और भीम आर्मी जय भीम संगठन से जुड़े। धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक मंजीत सिंह नोटियाल जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में उस तमाम सामाजिक मुद्दे रखे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि दलित समाज को अब एक मंच पर आना पड़ेगा, एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट डालना होगा। तभी जाकर के बहन कुमारी मायावती जो है देश की प्रधानमंत्री बनेंगी और तभी जाकर जो बाबा साहब के विचारधारा है या मान्यवर कांसीराम की विचारधारा है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और जो देश के दलित समाज को एक और मैसेज भी इन्होंने न्यूज़ 14 टुडे के माध्यम से दिया, जिस तरह से SC ST का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं उनको से बचना चाहिए, क्योंकि अगर दोषी है, दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए और जो निर्दोष है उस पर कोई इस तरह की झूठी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।